अपने ही मंत्री पर मुख्यमंत्री फडणवीस का एक्शन। बड़े एक्शन से विपक्ष की बोलती कर दी बंद। जो सरकार पर सवाल उठाएगा नप ही जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल नहीं बल्कि सुनामी आ चुकी है और इस सुनामी का नाम है देवेंद्र फडणवीस। एक ऐसा नेता जिसने अपनी ही सरकार में लाल लकीर खींच दी है। इस लकीर के उस पार ना कोई अपराध चलेगा, ना कोई भ्रष्टाचार और ना ही सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कोई मंत्री, चाहे वो अपना हो या पराया, आम हो या खास, अब कोई नहीं बचेगा। फडणवीस ने पहले चेतावनी दी, बैठकें ली और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ विपक्ष के होश उड़ा दिए बल्कि संजय राउत जैसे बड़े नेताओं की बोलती तक बंद कर दी। विपक्ष ने सोचा था कि मंत्री माणिक राव को काटे के रमी खेलने वाले वीडियो पर सियासी कार्ड खेलकर वो सरकार को घेर लेंगे। इसके लिए विपक्ष न सिर्फ सरकार की छवि खराब करने का माहौल बना रहा था बल्कि फडणवीस सरकार पर सवाल तक उठा रहा था। लेकिन फडणवीस ने एक झटके में विपक्ष की साजिश पर पानी फेर दिया। हर बार की तरह इस बार भी एक्शन वैसे ही हुआ। देर रात एक सरकारी फैसला आया और माणिक राव कुकाटे का मंत्रालय छीन लिया गया। अजीत पवार गुट के मंत्री माणिक राव कोकाटे से कृषि मंत्रालय छीना गया। उनकी जगह खेल मंत्री दत्तात्रेय भरणे को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। माणिक राव कोकाटे को खेल मंत्रालय में भेज दिया गया है। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सुशील तटकरे के बीच बैठक हुई और उसके कुछ देर बाद ही माणिक राव पर एक्शन ले लिया गया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि फडणवीस का सीधा संदेश है कि अगर सरकार की छवि खराब की तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब धनंजय पांडे का नाम एक विवाद में आया था तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। इसका सीधा मतलब है फडणवीस अब अपनी ही महायुति सरकार के नेताओं को भी लाइन में ला रहे हैं। ये सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं है बल्कि अपने घर के अंदर भी सफाई अभियान चलाकर मैसेज दे दिया गया, जो सरकार की साख पर बट्टा लगाएगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो विपक्ष को बोलने का जो मौका देगा वो तो नप ही जाएगा, बल्कि विपक्ष की बोलती बंद कैसे करनी है ये फडणवीस अब अच्छे से जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में निकाय चुनाव करीब है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहा है। कभी सरकार की कमियों को खोजकर निशाना साधता नजर आ रहा है तो कभी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे नेता मराठी अस्मिता का दांव चलकर फडणवीस के खिलाफ मराठी लोगों को खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन विपक्ष का हर दांव फडणवीस एक झटके में पलट दे रहे हैं, क्योंकि इस बार सत्ता संभालते ही फडणवीस ने ठान लिया था कि विपक्ष को मौका नहीं देना है और अपनों के गलत कामों को बर्दाश्त नहीं करना है, जिससे जनता के बीच सरकार की साफ सुथरी काम करने वाली छवि पहुंचाई जा सके। ऐसे में विपक्ष ने तमाम कोशिशें की फडणवीस को घेरने की। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन थे, वो फडणवीस के खिलाफ एक होकर मैदान में कूद आए। लेकिन फडणवीस ने भी उन्हीं के हथियार से विपक्ष को ढेर कर दिया, यानी सबक सिखा दिया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोगों को निशाना बनाया, मारपीट की। महाराष्ट्र में अशांति फैलाने की पूरी कोशिश की गई। फडणवीस ने बिना देरी करते हुए पहले तो चेतावनी जारी की, कार्रवाई के उसके बाद आदेश जारी किए और एमएनएस की गुंडागर्दी दिखाने वाले नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बता दिया कि यहाँ गुंडागर्दी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ये दाव उन पर ही भारी पड़ा तो अब मंत्रियों की कमियां निकालकर संजय राउत जैसे नेता सरकार को डराने लगे। लेकिन फडणवीस ने भी तुरंत अपने मंत्री पर एक्शन लेकर उनका मंत्रालय बदलकर विपक्ष की बोलती बंद करने का काम कर दिया है। मैसेज साफ दे दिया है कि सरकार के अपने हो या पराए, किसी को किसी की गलती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विपक्ष जो करने की कोशिश कर रहा था उस पर हर बार इसी तरह पानी फेर दिया जाएगा।